तो चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जिसे सोचकर ही मतलब दिमाग घूम जाता है। जी जी। क्या हो अगर हमारी पृथ्वी जिस पर हम सब हैं अचानक एकदम से घूमना बंद कर दे। ये सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना। हाँ लगता तो है, लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है वो किसी भी फिल्म से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। मैंने जब इस बारे में थोड़ा पढ़ा तो मैं चौंक गया कि हम सब इस वक्त भूमध्य रेखा पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से घूम रहे हैं। बिल्कुल, और हमें महसूस तक नहीं होता। वही तो, एक जेट हवाई जहाज से भी तेज। ये मुमकिन कैसे? हमें चक्कर क्यों नहीं आते? इसका जवाब बहुत सीधा है। हमें ये गति इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि सब कुछ एक साथ घूम रहा है। हम, हमारे आसपास की हवा, महासागर, जमीन, सब कुछ एक ही रफ्तार से। अच्छा, तो जब तक सब एक साथ चल रहा है कोई फर्क महसूस नहीं होगा। असली समस्या तब शुरू होती है जब ग्रह तो रुक जाए पर उस पर मौजूद हर चीज न रुके। यहीं पर वो जड़ता मतलब इनर्शिया का सिद्धांत सब कुछ बदल देता है। ठीक है, तो ये वही इनर्शिया है जिसके कारण तेज चलती गाड़ी में ब्रेक लगने पर हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। बिल्कुल वही। बस यहाँ वो झटका 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का होगा, तो इसका मतलब हम गिरेंगे नहीं? गिरना नहीं, गिरना शब्द तो इसके लिए बहुत छोटा है। तो फिर क्या होगा? जैसे ही पृथ्वी रुकेगी सतह पर मौजूद हर चीज जो जमीन से मजबूती से नहीं जुड़ी है, जैसे हम लोग, इमारतें, हाँ इंसान, जानवर, इमारतें, पेड़, पत्थर, वो सब अपनी गति बनाए रखेंगे और पूर्व की ओर मतलब ईस्ट की तरफ 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से एक तरह से लॉन्च हो जाएंगे। बाप रे, लॉन्च हो जाएंगे? मतलब हम सब ह्यूमन कैनन बॉल बन जाएंगे, शहर के शहर सेकंडों में बिखर जाएंगे। बिल्कुल, ये तो बस पहले कुछ सेकंड की बात है और ये तो सिर्फ जमीन की बात हुई। अब जरा महासागरों के बारे में सोचिए। ओह हाँ, पानी की वो विशाल मात्रा भी तो अपनी गति बनाए रखेगी। पूरे के पूरे समुद्र महाद्वीपों पर चढ़ जाएंगे। मतलब सुनामी? ये सुनामी से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा होगा। हम ग्रह के आकार की सुनामी की बात कर रहे हैं जो कई किलोमीटर अंदर तक सब कुछ बहा ले जाएगी। कुछ ही मिनटों में पृथ्वी का नक्शा ही बदल जाएगा। अगर पानी का ये हाल होगा तो फिर हवा का क्या? वो तो और भी हल्की है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। वायुमंडल भी अपनी गति नहीं खोएगा। इससे इतिहास के सबसे भयानक और तेज तूफान पैदा होंगे। कितने तेज? इतने तेज कि हवा का घर्षण ही जमीन पर आग लगा देगा। ये सिर्फ तूफान नहीं होगा, ये आग का एक बवंडर होगा जो सब कुछ साफ कर देगा और उस हवा में सांस लेना तो नामुमकिन होगा। ये तो पहले कुछ मिनटों और घंटों की तबाही है, सुनने में ही भयानक है। लेकिन अगर हम लंबे समय के बारे में सोचें, मतलब हमारे दिन और रात का क्या होगा? पृथ्वी का घूमना बंद होने का मतलब है कि एक दिन अब 1 साल लंबा होगा, 365 दिन का। क्या मतलब 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात? हाँ, जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वो इतना गर्म हो जाएगा कि महासागर उबलने लगेंगे और जमीन रेगिस्तान बन जाएगी, और दूसरी तरफ अंधेरा वाला हिस्सा वो इतना ठंडा हो जाएगा कि सब कुछ जम जाएगा। एक बर्फीला नर्क, जीवन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। एक ही ग्रह पर एक तरफ आग और दूसरी तरफ बर्फ। यही एक और दिलचस्प चीज होगी जिसके बारे में कम लोग सोचते हैं, वो है पृथ्वी के आकार में बदलाव। आकार में? वो कैसे? देखिए, हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है। अपनी तेज घूमने की गति की वजह से ये भूमध्य रेखा पर मतलब बीच में थोड़ी सी उभरी हुई है, एक संतरे की तरह। अच्छा। जब घूमना बंद हो जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे ग्रह को वापस एक आदर्श गोले के आकार में खींचने लगेगा। मतलब सिर्फ सतह पर ही नहीं, ग्रह के अंदर भी उथल पुथल मच जाएगी। इससे तो भयानक भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। हाँ, और ये कोई छोटे मोटे भूकंप नहीं होंगे। महाद्वीपों की प्लेटें खिसकेंगी, जमीन फटने लगेगी। ये ऐसा होगा जैसे ग्रह धीरे धीरे खुद को अंदर से तोड़ रहा हो। तो असल में पृथ्वी का घूमना सिर्फ दिन रात ही नहीं बल्कि हमारे पूरे ग्रह को एक साथ बांधे हुए है। बिल्कुल, जियोलॉजी से लेकर बायोलॉजी तक सब कुछ इसी गति पर निर्भर है। एक भी चीज हिली तो पूरा ढांचा ही बिखर जाएगा। तो आखिर में ये कोई बड़ा धमाका नहीं होगा, ये भयानक तबाही के बाद की एक अजीब सी गहरी खामोशी होगी। हाँ, न हवा, न लहरें, न कोई हलचल। बस एक ऐसा ग्रह जो जीना भूल गया हो। इससे ये समझ आता है कि गति ही इस ग्रह को जीवित रखे हुए है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, इस चर्चा में हमने पृथ्वी के रुकने के परिणामों को तो समझा, लेकिन ये एक और दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। वो क्या? अगर पृथ्वी रुकने के बजाय और भी तेजी से घूमने लगे तो क्या होगा? ये तो सोचने वाली बात है। शायद ये किसी और दिन की चर्चा का विषय